नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत और आज हमारी टीम पहुंची है पानीपत के अग्रसेन हॉस्पिटल में, जहां हम सेहत तहलका में आपको हर उस बीमारी के बारे में बताते हैं, उसके स्पेशल डॉक्टर से उसकी बातचीत कराने का प्रयास करते हैं ताकि तमाम पहलुओं पर आपको उसकी जानकारी मिले। आप किस बीमारी से जूझ रहे हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हैं इसी कड़ी में जनरल एंड लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर पंकज। उनसे बातचीत कराएंगे कि आखिर जो उनके अंदर जो बीमारियां हैं वो किस बारे में इलाज करते हैं और क्या क्या उनका इलाज रहता है। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सेहत तहलका में। मेरा नाम पंकज है, आप जानते ही होंगे। मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में जनरल सर्जन हूँ। यहाँ पे लैप्रोस्कोपी भी होती है और ज्यादातर मरीज यहाँ पे पित्त की थैली के ऑपरेशन, पित्त की थैली के इससे आते हैं, गैल ब्लैडर से। तो ये होता क्या है, अक्सर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं हमारे दर्शकों को। गॉल ब्लैडर होता है जो लिवर के नीचे एक पित्त की थैली बोलते हैं इसको। ये हमारा जो भी बाइल सेक्रेशन है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है। जो भी हमारे फैट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे चिकनाई बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, चिकनाई को वो अंदर पेट में पिघलाता है। वो मेनली वो स्टोरेज का काम करता है। जैसे डाइजेशन जो नहीं होता है उसको लेकर के, जैसे फैट वगैरह डाइजेशन के लिए हेल्प होता है, बाइल बोलते हैं, वो स्टोर करता है वहाँ पे, पेट की थैली में स्टोर होता है। अगर ज्यादा ही हम तेल की चीज वगैरह ऑयली खाते हैं, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा तो यहाँ पे ऑयल खाते हैं, बिल्कुल ऑयल घी ये सब खाते हैं। हरियाणा की मेन डिशेज में से डिशेज में घी है, बिल्कुल। हाँ, तो ज्यादातर लोग यहाँ पे वो कंज्यूम करते हैं। उसकी वजह से ना पेट की थैली में पथरी बनते हैं। पेट की थैली से और आगे नली में भी नली भी होती है, तो नली जाके छोटे आंत में खुलती है। तो कभी कभी होता है कि ये पित्त की थैली में छोटी छोटी पथरी होते हैं, वो नली में भी जा सकते हैं। नली में जाके उसकी बीमारी अलग होती है। गैल ब्लैडर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि गैल ब्लैडर को निकाल भी दिया जाता है, ऐसा क्योंकि अंग शरीर से निकालना और उस चीज को लेकर के इसको निकाल देना, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या कारण है, क्या चीज है, इसको थोड़ा सा। गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैला, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे हम खाना खाने के बाद पेट भरा भरा लगना या अपर एब्डोमेन में पेन होना, ये सब चीजें होती है। कभी कभी ना इसमें इन्फेक्शन भी होता है। इन्फेक्शन होने से क्या होता है, अपर एब्डोमेन में हमारे ऊपरी हिस्से के पेट में ज्यादातर मरोड़े जैसा पेन होता है, बिल्कुल। हाँ, वो उसकी सिम्टम्स है ये गॉल ब्लैडर की मेनली। तो उस चीज में हम एक बार कंसल्ट करना चाहिए हॉस्पिटल में कभी भी। ऐसा दर्द होता है या पेट भरा भरा लगता है तो हम जरूर कंसल्ट करें डॉक्टर के पास। कई बार ऐसा होता है कि पेट में दर्द होता है, आदमी नॉर्मल दवाई लेकर नॉर्मल दवाई लेके उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। ये कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि हम यहाँ पे पहुंचेंगे, आपको डॉक्टर बोलेंगे कि अल्ट्रासाउंड करवाओ। उसमें हमें 95% पथरियां दिख जाती है अल्ट्रासाउंड में ही। कभी कभी होता है ये छोटी छोटी पथरियां बहुत दिक्कत करती है। ये छोटी छोटी पथरी जाके ना नली में फंसती है, जो हम सीबीडी बोलते हैं, उसमें जाके फंसती है। उससे हमें पीलिया होता है और ये आगे जाके डिओडिनम के पास पैपिला होता है। तो कहीं ना कहीं बीमारियां और इंक्रीज हो जाती है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर हो जाती है, बिल्कुल। जैसे कि पैनक्रेटाइटिस, इससे तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है गॉल स्टोन का। उससे अगर ज्यादातर लोग बचते नहीं है। अच्छा, ये चीज देख रहा हूँ मैं, ये बात ठीक है। दूसरी बात, आप दूरबीन सर्जन भी हैं, तो उसको लेकर के मैं ये जानना चाहता हूँ कि गैल ब्लैडर को हम निकाल देते हैं, चिकनाई तो तब भी बुखार होता है, तो निकलवाने के बाद फिर उसमें दिक्कत डायरेक्ट जब यहाँ पर पथरी होती है तो फिर उससे खतरा नहीं होता कि नीचे इसमें पेट के अंदर इस तरीके की होती है। ये ना जो स्टोरेज होता है ना, उसमें ज्यादा स्टोर बनने के चांसेस रहते हैं। जो जैसे लिवर से सेक्रेट होता है वो तो मेन तो जो हमारा पित्त का जो अंश रहता है वो लिवर से ही सेक्रेट होता है। लिवर से सेक्रेट होके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जैसे कि हम समझो एक स्टोरेज हाउस है,
गॉल ब्लैडर मतलब इसका बैल का, तो वैसे ही है, जहाँ पे हम स्टोर करेंगे वैसे वैसे वो उसमें इन्फेक्शन या कुछ होते रहता है। तो उसकी वजह से ना पथरी बनने के चांसेस ज्यादा है उसमें। जैसे हम समझो कोई पेशेंट आ गया, हम इसका ना 2 तरीके के ऑपरेशन होते हैं वैसे तो, एक दूरबीन से होता है, एक ओपन से होता है। अब इस समय में तो दूरबीन से ही करवाते हैं ज्यादातर लोग ऑपरेशन जो गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। हाँ, तो हम इस दूरबीन के ऑपरेशन में हम पूरा पित्त की थैली ही निकाल देंगे। अच्छा, इसका जैसे सुझाव है, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं, इससे पहले ही बचाया जाए, क्योंकि ऑयली खाना यहाँ पर आप जैसे कि बताया कि हरियाणा के अंदर दूध दही घी का खाना ज्यादा है और उस वजह से, लेकिन आज के दौर में जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो कम हो गई है, उससे दूर भागता जा रहा है जो युवा है। और तो उस चीज को देखते हुए इससे बचा जाए, पहले ही बचा जाए, क्या सुझाव देंगे आप उसको? इसके लिए हम डेली एक्सरसाइज करनी है और तेल ये कम खाना है हमें, फैट्स जो भी फैट्स है, फैटी चीजें कम खानी है, ऐसे बच सकते हैं। वैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है, साउथ इंडिया में इतना नहीं है ये, इसी कारण की मतलब वहाँ पे थोड़ा लोग प्रिफर करते हैं कि कम तेल खाए या घी। बिल्कुल, हाँ ये। अब हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे है, गैल ब्लैडर का जो ट्रीटमेंट है उसको किस तरीके से आप करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा। जैसे ही मरीज आता है मतलब पित्त की थैली में पथरी लेके, उसमें हम इवैल्यूएट करते हैं अल्ट्रासाउंड से कि कितनी mm की पथरी है, या इस थोड़े जगह में स्लर्ज भी आता है, स्लर्ज यानी कि कचरा। इस प्रकार के में हम ऑपरेशन नहीं करते। जिसका ऑपरेशन मतलब है कि मल्टीपल स्टोन्स हो या मोर देन 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर बोलते हैं, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। कैसे करते हैं ऑपरेशन? ये ऑपरेशन होता है 2 तरीके से जी। एक तो ओपन होता है, जैसे तो, मतलब पहले जमाने में होता था, अब तो दूरबीन से होता है। दूरबीन से 4 छोटे छोटे चीरे लगते हैं, एक अम्बलाइकस के ऊपर, एक एपिगैस्ट्रिक में, और 2 छोटे राइट साइड में लगते हैं। अच्छा, ओपन से ज्यादा अब आधुनिक तरीके से कहें तो ये दूरबीन का जो है आजकल प्रचलन ज्यादा है। पहले क्या था, चीरफाड़ जो होती थी, उसके अलावा दूरबीन से किया जाता है। उसमें कॉम्प्लिकेटेड कौन सा रहता है, क्या किसमें ऐसे पता भी ना चले और कोई निशान वगैरह भी ना आए? निशान वगैरह ये इसमें थोड़े आते हैं, बहुत कम निशान आते हैं। दूरबीन वाले में 4 निशान आते हैं बस, एक अम्बलिकस पे, एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, और राइट साइड में 2 निशान छोटे छोटे आते हैं। वैसे ओपन में बहुत सारा लंबा कट होता है, उससे पेशेंट दर्द होता है। ऐसा मतलब जैसे समझो आप टीवी एंकर हो, मतलब आपको मतलब 2 दिन में आपको छुट्टी चाहिए, ओपन में नहीं हो पाएगा। लैब में है कि हम दूरबीन से करेंगे, छोटे चीरे रहेंगे, आप नेक्स्ट डे ही घर मतलब ये कह सकते हैं कि समय के साथ जो बदलाव है आधुनिकता के दौर में, अब दूरबीन जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, यही कह सकते हैं। मतलब अर्ली काम कर सकते हैं दूरबीन के द्वारा। तो डॉक्टर साहब, मैं एक और बात जानना चाहता हूँ कि इससे जैसे कि आपने बताया कि सेहत तहलका पर हमारा प्रयास है कि तमाम ऐसी बीमारियां हैं उसके बारे में पता चले। आज हम अब बात कर रहे हैं गैल ब्लैडर, पित्त की थैली के बारे में। और पित्त की थैली उन लोगों को जो इससे जूझ रहे हैं उनको क्या कुछ कहेंगे जो बिना पूछे या बिना जाने ऐसे ही दवाई ले लेते हैं जिसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उनको क्या संदेश रहेगा? ये जो वैसे ही लेना बहुत खतरे वाली मतलब हो सकती है आपको। ये जो पथरियां है ना, ये नलकी में आएंगी और पैंक्रियाटाइटिस होएगा, इससे बचना चाहिए आपको, इसलिए ऑपरेशन करवाना जरूरी है। गैल ब्लैडर्स को लेकर के अमूमन ये रहता है कि इसका बहुत ज्यादा खर्च आता है, क्या कुछ रहता है इसके बारे में भी डॉक्टर से पूछेंगे, ताकि वो लोग जो इलाज कराने से डरते हैं या उसको देख करके बहुत ज्यादा रेट्स ज्यादा होते हैं उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। अमूमन इसका जो खर्च है, क्योंकि असमंजस में रहता है मरीज कि इस बीमारी से इतना बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है,
तो क्या कुछ खर्च रहता है? इसमें ज्यादा तो खर्च इतना भी नहीं आएगा। इसमें इसकी ऑलमोस्ट मतलब 30 से 40,000 तक इसके आसपास आ जाएगा। और आयुष्मान में उन लोगों को क्या है जिनका कार्ड है या उनको कैसे? आयुष्मान में तो फ्री में हो जाता है, सब इलाज फ्री में हो जाता है। आयुष्मान में ये सुविधा है, उनको फ्री में रहता आयुष्मान है। में सुविधा है यहाँ पे, उनका इलाज फ्री में होता है। और जो गवर्नमेंट द्वारा आयुष्मान बनाए गए हैं उसमें फ्री में रहता है। फ्री में। ओके। हाँ, तो इसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो इलाज है, इलाज के दौरान आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो इसका खर्च भी उन्होंने बताया। और उसके साथ साथ ये उसमें भी शामिल है, आयुष्मान का यदि आपका कार्ड है तो आप हॉस्पिटल में जाकर के फ्री में इसका इलाज करवा सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता। उन्होंने बताया कि पित्त की थैली जो कि हम कहते हैं, और उसके बारे में पूर्णतः जानकारी दी कि इसके लक्षण क्या हैं, कि आपके पेट में दिक्कतें होने लगेंगी। उसके लिए आप किसी भी ऐसे जनरल स्टोर से दवाई ना लेकर के डॉक्टर का परामर्श लें। हाँ जी। और उसी के साथ साथ आगे इलाज जो है, क्योंकि आज के दौर में सबसे पहले क्यों टेस्ट कराए जाते हैं कि टेस्ट करने के बाद जो जो बीमारियां सामने आती है उसी तरीके से आगे दवाइयां दी जाती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि शरीर के अंदर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत है तो संबंधित डॉक्टर से उसका परामर्श लें, उसकी जांच करवाएं, उसके बाद उसका इलाज कराएं, क्योंकि आजकल थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तो हमारा प्रयास है कि तमाम इसी कड़ी में ऐसे ही सेहत तहलका पर अलग अलग फील्ड के अलग अलग विभाग के डॉक्टरों से हम बातचीत कराएंगे ताकि आपको तमाम और संपूर्ण जानकारी मिले। आपसे निवेदन, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, और आपके जो सवाल हैं इस बीमारी से संबंधित आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि हम वो डॉक्टर्स के पास पहुंचा सके और उसका जवाब आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगली किसी वीडियो में मिलेंगे नए डॉक्टर के साथ। नमस्कार।